राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्चिंग सोल 1-2। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महिला अपनी सामान्य जिंदगी छोड़कर नागा साधु क्यों बनती है? क्या यह सच है कि नागा साधु बनने के लिए शरीर के कुछ हिस्सों को निष्क्रिय करना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला नागा साधुओं के पास कोई अलौकिक शक्ति होती है? दोस्तों, यह सिर्फ सवाल नहीं बल्कि रहस्यमयी दुनिया के वे दरवाजे हैं जिन्हें खोलने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। आज हम आपको महिला नागा साधुओं के अनदेखे, अनसुने और गूढ़ जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाकर दिखाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महिला नागा साधु वे दिव्य आत्माएं हैं जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव की भक्ति और तपस्या में लीन रहती हैं। पुरुष नागा साधुओं की तरह ही ये भी कठोर साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, लेकिन इनका जीवन पुरुष नागा साधुओं से भी कठिन और रहस्यमय होता है। समाज के नियमों और बंधनों को तोड़कर ये महिला एक ऐसे मार्ग पर चलती हैं जो साधारण इंसानों की सोच से परे हैं। नागा साधु बनने का सफर आसान नहीं होता, खासकर महिलाओं के लिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कठोर ब्रह्मचर्य। एक महिला को नागा साधु बनने से पहले 10 से 15 साल तक अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होता है। इसके बाद उसे अखाड़े में शामिल होने की अनुमति मिलती है, जहां एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे पिंडदान कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिंडदान क्या है। चलिए बताते हैं। पिंडदान का अर्थ है अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से त्याग देना। ये महिलाएं अपने परिवार, रिश्ते और यहाँ तक कि अपने नाम तक को छोड़ देती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि अब ये पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो चुकी हैं। लेकिन सबसे कठिन प्रक्रिया अभी बाकी है। महिला नागा साधु बनने की एक सबसे रहस्यमय प्रक्रिया है लिंग भंग। हाँ, सही सुना आपने, लिंग भंग। यह सुनने में जितना विचित्र लगता है उतना ही गहरा अर्थ भी रखता है। इस प्रक्रिया के जरिए साधुओं को सांसारिक वासनाओं से मुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में कई रहस्य छिपे हैं जिन पर खुलकर चर्चा नहीं होती। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक प्रतीक मानते हैं तो कुछ इसे एक वास्तविक प्रक्रिया बताते हैं। लेकिन एक बात तय है, यह साधना का एक ऐसा रूप है जिसे पूरा करना किसी भी इंसान के लिए बेहद कठिन होता है। अगर आपके मन में यह सवाल है कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुष साधुओं की तरह निर्वस्त्र रहती हैं, तो इसका जवाब है नहीं। महिला नागा साधुओं को पुरुषों की तरह निर्वस्त्र रहने की अनुमति नहीं होती। ये सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करती हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, इन्हें सिर्फ भगवा रंग के कपड़े ही धारण करने हैं। कहा जाता है कि कठोर तपस्या और साधना के बाद महिला नागा साधु कुछ अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेती हैं, जिन्हें सिद्धियाँ कहा जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धियाँ हैं: भविष्य देखने की क्षमता, दूसरे के मन को पढ़ना, शरीर को वश में रखना और प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करना। हालांकि ये शक्तियाँ दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए प्रयोग की जाती है। कुंभ मेला यह अवसर होता है कि जब महिला नागा साधु अपने साधना स्थलों से बाहर निकलती हैं। इस मेले में इनका शाही स्नान एक बेहद महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा के जल में डुबकी लगाकर ये अपने तप को और भी शक्तिशाली बनाती हैं। कुंभ मेले के दौरान इन्हें माता कहकर संबोधित किया जाता है, जो इनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। कुंभ मेला खत्म होने के बाद महिला नागा साधु कहाँ चली जाती हैं? यह एक बड़ा रहस्य है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये हिमालय की दुर्गम गुफाओं और घने जंगलों में जाकर तपस्या करती हैं, जहाँ साधारण इंसान का पहुँचना लगभग असंभव है। इनका पूरा जीवन तप, ध्यान और आत्मा की शुद्धि के लिए समर्पित होता है। महिला नागा साधु सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। इनकी कठोर तपस्या, समाज से अलग जीवन और आध्यात्मिक शक्ति हमें यह सिखाती है कि इच्छा शक्ति और समर्पण से कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।